क्या बात है, आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? हो गया है। चलिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लाइव भी हो गया है। हम सर लोग आपको डिस्कस मैंने कर रहे हैं। होस्ट कर दिया है। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। प्रत्यय हम लोग का चल रहा है। और एक सेकंड। सेकंड। हो गया। ठीक है। सो हम लोगों ने प्रत्यय स्टार्ट कर दिया है। और प्रत्यय में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्षत्रिय, शानच प्रत्यय, ये सब प्रत्ययों को डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसके थ्रू उन लोगों को रिवीजन हो जाएगा। अब आज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हमारा टॉपिक अटका हुआ है, तो प्रत्यय को भी हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैं मई में आप लोग की क्लास लो पाऊंगा या नहीं। क्योंकि ये सभी मैं इंदौर शिविर में गया था, वहीं पे आपकी एक क्लास मिस हो गई, तो मई में मेरे लगातार शिविर है, 4-5। तो मई और जून थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अप्रैल में आपका सम अप कर दूं। और उसके बाद जैसे अगर पॉसिबल हुआ तो मई में भी क्लासेस में जब पॉसिबल हो तब ले लिया करूंगा। चलिए। तो प्रत्यय तो हमारा हो गया है। ठीक। यहाँ से हमें शुरू करना है। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बाकी है। हाँ। च- ये तो और तब की प्रत्यय थोड़ी ना हुई हमारे, कि हो गए हैं। सर हो गए हैं, सर हो गए हैं, उसका आपने दोनों हो एक्सरसाइज भी गए। करने बोला था। हाँ भूतकालिक जी नहीं सर। किया। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज बोला था, हमें डिस्कस नहीं करे क्वेश्चन आंसर। बाकी पढ़ा दिया है, ऐसा ना? नहीं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज 73। सर ओके। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में एक्चुअली आपने ये त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय करवा दिए हैं, और उसका एक्सरसाइज बोले थे कि करके आना जितना हाँ। हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। तो अच्छा, आपने मतलब बताया था कि कितना तब कर तो पाओ प्रत्यय मैंने करिए। बता दिया है ना? हाँ हो गया सर। हाँ जी सर। है ना? हाँ, ओके। क्योंकि तो प्रत्यय मुझे याद है, तब प्रत्यय में थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर भी देख ली, सामने भी कुछ भी नहीं है। मूल धातु में तब प्रत्यय जोड़ेंगे तो तवान पुल्लिंग में, तवती स्त्रीलिंग में, और तवत जैसे भवान भवन तो आपका रूप बनता था, भवान का रूप पुल्लिंग में। और भवती का ही जब रूप बनेगा, उस प्रकार से पूरा आपका चलता है। पूरा देखिए, जहां पर भी कोई धातु है, पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत, इस प्रकार से बन रहा है ना? भूतकाल के अर्थ में होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप यहाँ देखिए, राम अगच्छत। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम प्रयोग करेंगे लंग लकार का, तो अगच्छत लंग लकार है ना, तो लंग लकार का प्रयोग कब होता है? तो लंग लकार का प्रयोग होता है जब भी भूतकाल की हमको बात करनी होती है, तब। तो यहाँ पर भी भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राम अगच्छत को कन्वर्ट कर दिया राम गतवान। दोनों का ही मीनिंग सेम है, कि राम गया था। राम अगच्छत भी ये कहता है। सॉरी, राम अगच्छत मतलब राम आया था। और राम गतवान मतलब भी है कि राम गया था। तो दोनों ही भूतकाल अर्थ में आपके प्रयोग हो रहे हैं। बस अंतर है कि कहाँ पर आपने लंग लकार लकार का प्रयोग कर दिया है, और कहाँ पर आपने प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार प्रत्यय भी दिखा देता हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत वैनिश हो गया हो तो आप लोग को रिकॉल हो सकेगा।
ये देखिए। सर एक्सक्यूज मी, संध्या जी आ रहे हैं क्या? इन्हें वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं क्या? वो उधर मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप पे कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने यहाँ से वेटिंग रूम को हटा दिया है, आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई भी चाहे तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। और सर हो सकता है। सर आपके हाँ वहां से सेटिंग में कुछ चेंज हुआ है तो वो गूगल से मतलब ईमेल से या गूगल से साइन इन मांग रहा है, तो फिर इसलिए दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में। ओके। तो फिर मतलब मुझे ऐसा कौन सा। डिस्प्ले में आ रहा है कि होस्ट के वहां से चेंजिंग हुआ है, तो आपका ऑथेंटिक ईमेल आईडी डालो, ऐसा पासवर्ड डालो, ये सब मांग रहे हैं तो सर। भाई हाँ क्योंकि आईडी चेंज हुआ है ना आज, इसीलिए। एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। एक काम कीजिए, जिनसे आईडी वगैरह मांग रहे हैं ना उनको बोलिए कि वो अपनी आईडी वहां पर अपलोड करके आए, या फिर ऐसे ट्राई करे वापस से ज्वाइन करने को। मैंने वेटिंग रूम वापस खोला है, तो अगर मैं देखता रहूंगा और मैं यहाँ से परमिशन दे दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। शायद यही प्रॉब्लम है, इसलिए काफी कम लोग अभी ज्वाइन करे हैं। तो मैंने यहाँ से वापस से वेटिंग रूम वाला सिस्टम खोला है, तो ज्वाइन करके अगर मुझे परमिशन देनी पड़ी तो मैं यहाँ से परमिशन दे दूंगा। हाँ चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से परमिशन दे दूंगा। सर मैं को होस्ट हूँ ना, तो वो एडमिट ऑप्शन मेरे को भी आ रहा है, तो मैं उस पर हाँ क्लिक ठीक करती जाऊंगी तो है आप। ना। हाँ ठीक है। ठीक है फिर चलिए। त प्रत्यय का रिवीजन हम लोग कर रहे थे, तो ऐसे जब हमने तवतु करा था तवान तवती तवच करके बना, और जब हम स प्रत्यय करेंगे तो गतः, तह बस बच रहा है, गता और गतम, तह ता तम, मतलब बालकः बालिका और फलम, तो बिल्कुल उसी के तरीके से चल रहा है। सेम फॉर्मेट आपका त प्रत्यय में फॉलो हो रहा है, और सेम फॉर्मेट आपका फॉलो होगा जब आप तवतु प्रत्यय करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, जहां अटकेंगे वहां पर हम देखते हैं क्या होता है। मैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अनुप जी क्वेश्चन पढ़िए और उसका क्या मीनिंग है बताइए। सप्त तवतु प्रत्यय संयोजनेन पदानि रचयित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत, मतलब त और तवतु प्रत्यय संयोजन के द्वारा पदों को रचकर वाक्यों को पूरा करिए। वेरी गुड, ठीक है, सीख रहे हो, अच्छा ट्राई था। बताइए आंसर्स बताइए। तो बालकेन हसितम होगा सर, पहला वाला। तो हसी, हसितम, तो हसी प्रत्यय तुम। हस प्लस हसितम, तो प्रत्यय ठीक है। बालकेन हसितम। हसी, हसी तम है। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर लिंग कौन सा लगाओगे। सर लेकिन वो वहाँ अकर्मक है ना सर, वो पक्का। तो सर हसी तह हाँ। नहीं हो सकता क्या? तो लेकिन वो अकर्मक है शायद, इसलिए वो इसमें भी दिया हुआ है सर, तेन गतम और तेन सुक्तम। और तम अगर वो आया ना सर, तो हस धातु का दिया हुआ है क्या। हस्त का तो दिया नहीं सर, लेकिन गत का दिया है और सुक्त। तो गत का तो हस धातु के साथ मतलब त प्रत्यय के साथ में गतः बनाया है। फिर वो हसित होगा सर। हसितः नहीं होगा, हतः बस होगा। जैसे गम धातु है ना, तो गम हाँ धातु का त प्रत्यय में गतः बना है, वैसे ही हस हाँ। धातु का त प्रत्यय में हतः बनेगा, है ना। या हसीतः बन सकता है, हसीतः भी सही है जो अभिलाषा जी कह रही है ना।
हसीतः, हसीता, हसीता। तो हसीतः रखते हैं हम, बालकेन हसीतः, ये इसका रूप सही बनेगा। आप प्रतिभा जी एक्चुअली बोलिए। एग्जाम्पल्स, हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी, एक्चुअली कोई कोई एग्जाम्पल्स जो देखे जिसमें जैसे श है या कुछ, तो उसमें ये हसीता जैसा स लगा के ई की मात्रा यानी रस्व ई की मात्रा हाँ हाँ लगा के हाँ, वैसा किया हुआ है। बाकी वही जैसे वही इस नॉर्मल गतः है उसमें सिर्फ त ही लगाया है वैसा, तो लगा मेरे को सही है। ऐसे समझ में इसलिए आया तो हाँ इसलिए। नहीं, वो भी सही है क्योंकि जो गम धातु है, अगर आप गम धातु में त प्रतियोगी गथा बनाते हो तो उससे वो अर्थ समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जाने का अर्थ लिया है, भाई जाने को कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हस धातु का हटा कर दोगे तो इससे अर्थ क्या निकल रहा है, हनन करना, किसी को मारना। पर हस धातु का तो वो अर्थ होता नहीं है, हस मतलब हंसना, प्रसन्न होना। इसलिए हस धातु का हसी तह रूप यहाँ पर बनेगा। बाकी प्रतिभा जी कुछ कह रही है, कहिए। यहाँ पर ये जो बालकेन में तृतीया विभक्ति लगी है, तो उससे ये जो अपन त प्रत्यय के साथ हाँ हस हाँ धातु हाँ, का प्रयोग करेंगे, करे तो करे वो आप, हाँ विभक्ति हम लोग अभी लगाना भूल गए, फिर व्यक्ति वहां पर लगेगी। ठीक है, क्योंकि विशेषण विशेष हो रहा है ना यहाँ पे, कौन हंस हाँ रहा है, बालक हंस रहा है। तो क्या बनेगा अनुज जी? तो बालकेन हसितः। तो हंसी हंसी तह का क्या बन जाएगा, हंसी तेन, हसी तेन। है ना। हाँ। बालकेन हंसी तेन, अगर हमको तृतीय व्यक्ति एक वचन वहां पर करना है तो बालकेन हंसी तेन। ठीक है। और लेकिन, लेकिन अगर इस पर हमें सामान्य सा एक वाक्य बनाना है बस, तो फिर हम इसको हंसी तेन नहीं करेंगे। क्यों? हंसी तेन करने से वाक्य अधूरा हो जाएगा, कि बालक से हंसने से, तो वो वाक्य अधूरा है, हमें वाक्य को पूरा करना है। तो बालकेन हसीतः लगने से बालक हंस रहा था, तो वो सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए हंसी तेन नहीं लगाकर, अगर कुछ और दिया होता ना डैश के बाद में, तो हम हंसी तेन कर सकते थे। लेकिन हमें अंतिम है पूरा वाक्य कंप्लीट करना है, अधूरा वाक्य नहीं छोड़ना है। तो बालकेन हसीतः करके आपका वर्ड सही यहाँ पर निकल जाएगा। कहिए प्रतिभा जी, कहिए। हाँ, तो इसमें ये पैसिव वॉइस में वाक्य सेंटेंस है, बालक से हंसा गया, इस तरह का इसका मीनिंग निकलता है। नहीं नहीं, बालक से हंसा गया, ठीक है, बालक हंस रहा था, ये अर्थ भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पैसिव वॉइस सही जा रहे हो आप। जिससे हम पढ़ेंगे ना अभी, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है ना, जहाँ पर कर्ता तृतीय व्यक्ति का हो जाता है। तो यहाँ हम्म। बालकेन करता है, तो से का अर्थ नहीं लगाएंगे हम, बस बालक करता है। तो बालक हंस रहा था, तो हंसी 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 तरह से वर्ड निकल जाएगा कि बालक हंस रहा था, ऐसे। ठीक है। ओके। पैसिव वॉइस मतलब जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, उसी संस्कृत में हम वाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वो वाली बात। अगला अनुप जी। स बालक हसितवान, तव तो प्रत्यय हसितवान बनेगा। ठीक है, ठीक है। मतलब बालक ने हंसा अर्थ। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा पढ़ूं। शिक्षक शिक्षकेन छात्र पठयान कथित कथित आएगा। कथित, ठीक है। शिक्षकेन छात्र पठनाय कथित, क्या मीनिंग हुआ सेंटेंस का? शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ने के लिए कहा गया। शिक्षक के कहा द्वारा। गया हाँ, भूतकाल। के द्वारा। हाँ, शिक्षक के द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया। पढ़ने के लिए कैसा अर्थ निकाला आपने? पढ़ने को कहा गया। चतुर्थी है ना पठनाय सर। विभक्ति कौन सी है? पठनाय है। चतुर्थी है ना सर, पठनाय। हाँ ऐसे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए कहा गया था। ठीक है। हाँ प्रतिभा जी, कहिए। इसमें विशेषण विशेष्य वाला कुछ अप्लाई नहीं होगा ना रूल्स? नहीं नहीं नहीं, क्षत्रिय और सानस प्रत्यय विशेषण विशेष्य का रूल अप्लाई होता है, तवतु में अप्लाई नहीं होता है विशेषण विशेष्य। इसका ठीक है, ये इसका बात आप आंसर, लिख लो। इसका आंसर क्या बताया? कथित। कथित, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो हम त और तवतु प्रत्यय को अधिकतम
क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। क्रिया तो वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने बोली विशेषण विशेष्य, तो वो क्षत्रिय सानस प्रत्यय आपने लिख लीजिए, या तो याद रखिए कि क्षत्रिय सानस प्रत्ययों में विशेषण विशेष्य का नियम लगता है। त और तब्दु प्रत्यय आपका क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि त तब्दु प्रत्यय जो है भूतकाल अर्थ में होते हैं। तो एक सेंटेंस सिग्निफाई कैसे करेगा कि भूतकाल का है? ना तो कर्ता ये बात बता सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है कि भूतकाल का है। भाई राम वर्तमान में भी है, राम भूतकाल में भी है, ना ही कर्मी काम कर सकता है। तो एक सेंटेंस में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये जस्टिफाई करेगा कि उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उस टेंस का काल कौन सा है? भाई वर्तमान है, भूतकाल है कि भविष्य है? तो वो होता है क्रिया। तो एक वाक्य की क्रिया इस बात को जस्टिफाई करेगी कि भाई ये वाक्य कौन से काल का है। तो इसलिए त तब्दु को भूतकाल का है वाक्य में बताने के लिए वो प्रत्यय आपके क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, त तब्दु। और क्षत्रिय सानक प्रत्यय विशेषण विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा आंसर बताइए। क्या सर? फोर्थ वन बोलो सर। हाँ, फोर्थ। शिक्षकाः छात्रान् पठनाय कथितवन्तः। कथित वंत कथित वंतः भगवान कैसे किया? शिक्षक का है ना सर। अब ये भवान भवन्तु भवन्तः, भवान शाबाश। भवन्तु तो बहुवचन। वो आपका बहुवचन हो गया, है ना। ठीक है। और इसका अर्थ है सर, अब शिक्षक ने छात्रों को हाँ, पढ़ने के लिए कहा। कहा था शिक्षक या ठीक है। कहा था। कहा कहा था हमेशा लगाना जरूरी भी नहीं है। कहा से भी ये अर्थ निकल रहा है कि वो भूतकाल में वो क्रिया हुई थी। ठीक है मीना जी, तो नेक्स्ट फोर। सर एक डाउट है सर। हाँ सर जो हाँ फर्स्ट वन है सर, बालक है ना, हसीता है ना सर, हाँ। तो वो बालक का ही असितः। बहुवचन होता। हाँ, अगर वो बहुवचन होता तो क्या हाँ, होता सर? तो बहुवचन बनाओ। बालक का ही, तो तो क्या होता बालक सर? बालक का देखिए मैंने वही कहा, ये वाक्य भाव वाच्य में है। तो यहाँ पर हमें क्रिया को एक वचन में ही रखना है क्योंकि बालक एक ही है। अगर आप इसको बालक कई ही कर रहे हो, बहुवचन का कर रहे हो, तो जो आपका बालक शब्द रूप होता है, बालक बालको बालकाहा, तो हसीतः हसीतः हसीताहा हो जाता। बालक ही हसीताहा। ठीक है, क्योंकि बहुवचन का वो अर्थ हो जाता है, बस इतना अर्थ आता है और कुछ नहीं आता आंसर। वचन के ठीक है। अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। सर ये हाँ गरिमा जी फोर्थ वाले में शिक्षिका छात्रान पठनाय कथितवान नहीं होगा क्या? कैसे? कथितवती होगा स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, कथितवती। हाँ जी। स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग कह रहे हो ना। सही है, कोई हाँ दिक्कत जी नहीं है। सर। हाँ, थैंक यू सर, सॉरी। पर मुझे एक बात बताओ, क्या शिक्षक कहाँ यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है? अगर शिक्षक कहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो नहीं, पुल्लिंग नहीं है, प्रथमा पुल्लिंग है। विभक्ति बहुवचन का क्या पुल्लिंग है, क्योंकि वो शिक्षिका होता है। पुल्लिंग है, बहुवचन पुल्लिंग। हाँ, अगर स्त्रीलिंग होता तो वो शिक्षिका होता। हाँ। श में भी एक ही मात्रा, रस में एक ही मात्रा लगी होती, बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग ही है। हाँ, ठीक तो है। वत आ जाएगा ना। हाँ तो वन। हाँ तो हाँ, इसका कहिए क्या होगा? गरिमा जी कथित, कहिए। अजीवान आएगा। क्या? कथवान। तवंतः शिक्षकाः छात्रान् पठनाय कथितवन्तः आएगा। भवान भवन्तो भवन्तः, कथितवान कथितवन्तौ कथितवन्तः, कथितवान कथितवन्तौ, सॉरी कथितवान कथितवन्तौ कथितवन्तः। भवान की तरह रूप चला रहे हैं ना, भवान भवन्तो भवन्तः। ठीक है, ये देखो, भवान तो कृतवान, भवन्तौ कृतवन्तौ, और भवन्तः तो कृतवन्तः। तो बहुवचन क्या है? शिक्षकाः। तो शिक्षकाः बहुवचन है, तो इसलिए अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा? कथितवन्तः। ये पूरे ऐसे रूप चल रहे हैं। ओके। तो ये वानवती और जो ये वत है, ये रूप नहीं है, ये ये एक अलग वचन के अलग लिए, लिंग है। लिंग है, ना ये ना, एक वचन के लिए। हाँ ये एक ही वचन के लिए, एक ये वचन के एक लिए। वचन के लिए। देखो पुल्लिंग आपका चल रहा है भवान की तरह। ठीक ओके। है,
हाँ, स्त्रीलिंग की चल रहा है आपका नदी की तरह, नदी की तरह। ओके। कृतवती, नदी। और कृतवत, तो किस नपुंसक। कृतवत को आप फलन की तरह ही ले लो, या जो ओके। भी सकारांत शब्द आपने पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग हम्म। ले सकते हैं। जगत है, ओके। जैसे जगत शब्द है ना, जगत, हाँ। जगतऊ, जगतः, तो कृतवत उस तरीके से। ओके। इसलिए वो शब्द रूप बहुत पहले याद कराए थे, अब तक वो काम आ रहे हैं। हाँ, कश्मीर जी कहिए, कश्मीर जी को कोई डाउट है ना? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, हाँ मैंने ये प्रत्यय पढ़ा नहीं है, मेरा आपका लेक्चर कवर करना बाकी है। लेकिन आपने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे मुझे समझ में आया कि क्यों कथित वंत हुआ। तो आपने मतलब मेरी तारीफ करने के लिए अनम्यूट किया था, सो थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा हाँ क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले किसी और ने पूछा तो आपने आंसर दे दिया। हाँ, तो मतलब मेरी तारीफ ही हुई ना। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, चलिए मीना जी, नेक्स्ट फोर। पुत्री पितरम पुस्तकम याचतवती। या च तवती, Is that right? क्या अर्थ हुआ? I don't know. मुझे नहीं पता। देखिए, एक तो याचकवती नहीं होगा, याचवती बस होगा। ठीक है, याचित। हाँ, याचवती। याचितवती नहीं, याचित। याचित। नहीं, एक सेकंड, याचित क्यों? प्रत्यय देखो ना, तब जो प्रत्यय है, त प्रत्यय नहीं है। हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए, याचित क्यों होगा? क्योंकि ये ई हो देखिए, जाता है ना इसमें। क्रियवती हुआ है ना, ये याच शब्द। क्रियवती, क्या याच का क्या हो जाता है? याचितवती। याचितवती। हाँ, याचितवती ना, ओ याचितवती, ओके। याचितवती। हाँ हाँ। आई थॉट आप सिर्फ याचित कह रहे हो, बस पूरा नहीं, याचितवती सॉरी, ऐसे। वो मैं याचितवती। हाँ हाँ, पुत्री पितरम पुस्तकम याचितवती, इसका मीनिंग क्या हुआ? पुत्री पितरम, कौन सी भक्ति पितरम में? द्वितीय। द्वितीय। एक वचन, द्वितीय एक वचन। द्वितीया। तो पुत्री पिता को पुस्तक पुस्तक को मांगती है, पुत्री पिता से पुस्तकम याचितवती, याचना मतलब मांगना। ठीक है, पुत्री पिता से पुस्तक को मांगती है। ठीक है, तो पुत्री से, सब पुत्री ने पिता को पुस्तक मांगा, ऐसे हो सकता है सर? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अगला, तो ये इसमें मीना दो जी, दो कर्म है ना सर, पुस्तक और पितरम, दोनों कर्म है। विशेषण विशेष है, विशेषण विशेष है दोनों। पितरम पुस्तकम, पिता से क्या मांगा? पुस्तक मांगी। पुस्तक किससे मांगी? तो पिता से मांगी, इसलिए। अगला, मीना जी, नेक्स्ट। Yeah. Sorry, I am busy. माता सुताये भोजनम दातवती। Is it दातिवती या दातवती? दात। कौन बताएगा, जातिवती होगी दासवती होगा? दातवती। दत्तवती। वन मोर ऑप्शन भी है, दत्तवती। दायित्व, दत्तवती। दत्तवती। दायित्वती। हाँ, दायित्वती। और एक बार इधर देखो आप इस चार्ट में, जैसे भक्ष है, तो भक्ष का भक्षितवती हो गया। ठीक है, Oh, उसके sorry. बाद जैसे, और जैसे रुक जाइए, जैसे हमारी दा धातु है, वो एग्जैक्ट ज्ञा धातु की तरह है ना? तो ज्ञा प्लस तवतु का स्त्रीलिंग में क्या बना? ज्ञातवती। तो दा प्लस तवतु क्या बनेगा? दातवती। ठीक है, तो ये सारे रूप जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके जैसे जो धातुएं हैं, उनको वैसे वैसे हम लोग को रूप बना लेंगे। ठीक है, मेरे पास सर एक एक उसमें दा को दत्तवती किया हुआ है। हाँ वो सही है, दत्तवती भी सही है, नो डाउट, ओके। दत्तवती इज करेक्ट। ओके। माता सुता यही भोजनम दत्तवती, मतलब माता सुता को
भोजन, सुता से भोजन को देती है, देती है मतलब देती थी, ऐसा भूतकाल का अर्थ हो गया, दे दिया, ऐसा अर्थ आ जाएगा उसमें। तो सुता अगला सुता बताइए। का दत्तवती में, सॉरी, नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रतिभा जी कुछ कह रहे हैं। सर दत्तवती लिखना है, दातवती। दत्तवती, दत्तवती सही है। तो दातवती क्यों नहीं सही होगा? नहीं नहीं, उसका रूप बदलता है ना। दातवती शुद्ध नहीं है। दातवती से वो अर्थ नहीं, क्योंकि आपकी मूल धातु पूरी पूरी वैसी आ रही है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है। और यही मैंने आपको बताया था, कुछ धातुएं परिवर्तित होती हैं। तो जहाँ धातु परिवर्तित होगी तो वो दत्त के रूप में परिवर्तित होगी, दत्तवती उसका रूप बनेगा। दातवती वैसे भी सही नहीं है। तो डबल दातवती तो जैसा है। कोई, हाँ, दत्त जो है ना, तो में आपका डंडा। हाँ, ठीक है। ठीक है? कि दातवती जैसा कोई रूप आपको संस्कृत साहित्य में कहीं देखने नहीं मिलेगा, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है ना। अगला, मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यै रूप्यकाणि काणि रूप्यकाणि, रूप्यकाणि रूप्यकाणि, रूप्यकाणि दाता। दाता, यहाँ आएगा कान दत्त। ठीक है, क्या आएगा? दत्त। दत्त। दा धातु का दत्त ही होता है, तब तुम्हें करोगे दत्तवान हो जाएगा, और च में करोगे दत्त हो जाएगा। मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि दत्तः। मम जनकेन, मेरी जनक से, मैंने जनक से, भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए, रूप्यकाणि, रुपयों को दिया। भिक्षुक मतलब जो भिखारी होते हैं या जो मांगते हैं, उनको मैंने दिया। तो रुपये का नहीं वो पैसा, रुपए मतलब पैसा। वो बहुवचन है ना सो, तो हाँ, वो बहुवचन भी है, बहुवचन है। तो वो भी बहुवचन ही होगा ना सर, दाता ऐसे उसका बहुवचन लेकिन क्या होगा? दत्तः क्या है? ठीक है, लेकिन दत्तः क्या है? आपका क्रिया है। किसकी क्रिया है? अगर आपका कर्ता एक वचन का है तो आप उसको दत्तः रखो, अगर आपका कर्ता बहुवचन का तो बहुवचन करो। कर्ता क्या है? एक वचन। दत्ता कर्ता एक क्या है इस बार? मम मम मम। पहले ये तो बताओ। मम, मम क्या है? मेरा मैंने एक एक वचन। वचन। एक वचन है ना, इसलिए वहां पे दत्तः आएगा। अगला, छात्रेण लास्ट। सर पर ये हाँ, प्रत्यय कर्मवाचक है ना सर, किसने कर्म के कहा? हिसाब से। हाँ, त नहीं, प्रत्यय किसने कहा आपसे? ऐसा कहाँ पढ़ा कि च प्रत्यय कर्मवाच्य? हमने कब पढ़ा? पीडीएफ, सर पीडीएफ में है, स प्रत्यय कर्म। देखिए हमने, देखिए च प्रत्यय दो हिसाब से चलता है। वो कर्मवाच्य हो सकता है, कर्मवाच्य अलग चीज है, और उसका प्रयोग क्रिया के रूप में होना अलग चीज है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्य है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है ना, कर्ता द्वितीय व्यक्ति का होता है। तो जो मम शब्द रूप है यहाँ पे, ये मम का वचन एक वचन ही है, लेकिन मम की विभक्ति द्वितीया है। कर्मवाच्य मतलब ये नहीं होता, द्विवचन नहीं होता। कर्मवाच्य मतलब क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सारे नॉर्मल सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आज तक, वो सारे नॉर्मल सेंटेंस वैसे ही चलेंगे। कर्मवाच्य मतलब वो सारे सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में कर्ता द्वितीय विभक्ति का होता है। क्लियर हो गई बात? और भाववाच्य मतलब वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता और कर्ता तृतीय व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो जो हमारा सातवां सेंटेंस था, मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि, तो यहाँ पर मम में क्या है? अहम आवाम वयम मम आवाम, ऐसे इसके रूप चलते हैं अस्मत् शब्द रूप की तरह। तो मम आपका द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, पर है तो एक वचन ही ना। क्रिया क्या बनेगी? दा प्लस दत्तः। दत्तः क्या है? एक वचन। इसलिए हमने दत्तः आंसर सही है। जो कर्मवाच्य वाली बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कर्मवाच्य मतलब ये मत समझना कि द्वितीय व्यक्ति। कर्मवाच्य मतलब वाक्य का ऐसा प्रकार जिस वाक्य में जो कर्ता होता है वह कर्ता द्वितीय व्यक्ति का होता है। ठीक है, एक बार प्रत्यय हो जाने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो वाच्य को भी अलग से टॉपिक एक ले लेंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन सर यहाँ गुड पे गुड दत्वा नहीं हो सकता क्या? क्या? दत्वा, दत्वा।
तो वो तो त्वा द प्रत्यय त हो जाएगा, अथवा वा। वो तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा ना, यहाँ पे त प्रत्यय तो पूछा है, अच्छा त्वा। ओके। वो त्वा प्रत्यय हो जाएगा ना, हम्म। इसलिए ओके सर, थैंक यू। अर्थ बदल जाएगा। हाँ, अगला लास्ट क्वेश्चन मीना जी। छात्रेण ऋषे ज्ञान उपदेश श्रुतः हाँ, श्रुतः सही है क्या? Yes. छात्रे विभक्ति कौन सी है? तृतीय। तृतीय। विद्या वचन? बहुवचन एक वचन, एक वचन, एक नहीं वचन। वचन ये एक बहुवचन वचन थोड़ी ना है, नहीं एक एक वचन वचन सही है ना? छात्रेण विषय है ज्ञानोपदेश श्रुतः, छात्रों ने ऋषि से ज्ञानोपदेश मतलब ज्ञान का उपदेश सुना। क्या ज्ञानोपदेश में कोई संधि है? ज्ञान Yes. प्लस उपदेश ज्ञान ज्ञान प्लस है? उपदेश, गुण संदेश। ज्ञान प्लस उपदेश गुण संधि हो जाएगी। वेरी गुड। ऐसे अब आप लोगों को क्लिक करना आना चाहिए कि वही शब्दों में कहाँ पर संधि है तुरंत, है ना? प्रवीणा जी को समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा शायद कम समझ आ रहा है आपको, बहुत टाइम बाद क्लास ज्वाइन किया ना इसलिए शायद। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रत्यय पहले भी आप देख लेना पीडीएफ को, तो फ्लो बन जाएगा आपका, तो आपको समझ आएगा कैसे क्या पढ़ रहे हैं। चलिए चलिए जोड़िए, मैच द फॉलोइंग। पिंकी जी करेंगे? आवाज ठीक है अभी या नहीं? नहीं है, ओके कोई बात नहीं। गरिमा जी आप करिए। ओके। अहम जलम पीतवान। फिर सा पुस्तकम पठितवती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है पठितानी और एक चौथा ऑप्शन पठितवती। पठितवती क्यों करा आपने गरिमा क्योंकि जी? वो एक वचन है, तो हाँ, सा एक वचन है, इसलिए मैंने। एक वचन तो भी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी स्त्रीलिंग है है। है स्त्रीलिंग ना? है। इसलिए, है ना? इसलिए पठितवती। आगे फिर त्वम पाठम उम, त्वम पाठम लिखितवान। शाबाश, है ना? क्योंकि एक वचन है ना त्वम, लिखितवान भी एक हाँ। वचन है, हम्म। इसीलिए। फिर मया पुस्तकानि पठितानि। ठीक है, बहुवचन है माया, और हम्म। पुस्तकानी पठितानी, इसलिए फिर पुस्तकानी यू। पठितानी। हाँ, एक और बात, मैंने ये जरूर बोला है कि क तब से प्रत्यय विशेषण विशेष्य नहीं है, लेकिन उसको बोलने का मेरा रीजन ये था कि उनका प्रयोग विशेषण विशेष्य के रूप में नहीं होता है। क्षत्रिय अनज प्रत्यय का प्रयोग विशेषण विशेष्य के रूप में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि त तब प्रत्ययों में कभी भी वाक्यों में विशेषण विशेष्य नहीं लग सकता। जैसे पुस्तकानी और पठितानी, ये विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते भाई कैसे हो गया, वो वाक्य की सेंटेंस की डिमांड तो वहां पर हो गया, लेकिन प्रयोग हमने तवतु प्रत्यय का यहाँ पर क्रिया के रूप में ही किया है, लेकिन क्षत्रिय सानस प्रत्यय का प्रयोग ही विशेषण विशेष्य के रूप में होता है। बस ये डिफरेंस, ठीक है? आगे फिर यूयम भोजनम पचितवन्तः। ठीक है, क्यों पश्चित बनता है? क्योंकि युगम क्या है? ये बहुवचन यूयम है, द्विवचन थोड़ी ना है, थ्री बहुवचन। बहुवचन है। ठीक है, तो वो हम्म। आपका पश्चित बनता हो गया। पचितवन्तः हो एक गया। और बात, 25 अप्रैल को आप लोग का फाइनल एग्जाम जैसा आप समझ लो। अच्छा मुझे याद आ गया, तो जितना कब पूरा से? पढ़ा है फाइनल 25 एकदम अप्रैल, मतलब परमागम की तरफ से कि आपकी तरफ से? मेरी तरफ परमागम की तरफ से। अभी इसका कोई होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये आपका मेन कोर्स में अभी नहीं जुड़ा है ना संस्कृत, ये तो करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम जो इनिशिएटिव लिया है परमागम ने, उसकी तरफ से क्लास चल रही संस्कृत क्लास। मैं पूछ लूंगा फिर भी, बाकी उन्होंने पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया है,
तो संस्कृत क्लास का मैं ही रिजल्ट आगे भेज दूंगा। तो परमागम ऐसा आपको कोई फाइनल एग्जाम लेगी नहीं। ओके तो आप समझो कि यही आपका फाइनल है, ठीक है। ओके परमागम इसका लेने वाली नहीं है, परमागम सीधे रिजल्ट देखेगी बस कि कैसा क्या आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो मैं एक बार पूछ भी लूंगा दीदी से, अगर वो लोग लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो फिर यही फाइनल। वो भी लेंगे तो बनाऊंगा तो नहीं एग्जाम, है ना। तो सर 25 थोड़ा अप्रैल। थोड़ा समय दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। ये है, अगर जून में नए बैचेस चालू नहीं हो, देखो 20 मतलब अप्रैल का एग्जाम होना तो पक्का है। अब वो फाइनल होगा कि ऐसे ही अनदर एग्जाम जो आपका पहला लिया था वैसा होगा, वो बता दूंगा। क्योंकि अगर जून में नए बैचेस स्टार्ट नहीं हुए तो फिर आपका बैच कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। और अगर जून में नए बैचेस स्टार्ट होने वाले होंगे तो आपका बैच को रैप अप करना पड़ेगा। और मई का मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर आप लोग टाइम मांगोगे तो हम मई में सिर्फ एग्जाम की डेट निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा मई में ढंग से एग्जाम, और मुझे थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है फाइनल एग्जाम में, इसलिए मैं टाइम चाहता हूँ। तो मैं 20 अप्रैल को आपका एक एग्जाम होने वाला है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब वो फाइनल होगा या कैसा होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप माइंडसेट वैसा बना लो। और सारा पूछूंगा जितना आज तक पढ़ा चुका हूँ पूरा, फ्रॉम सर क्लास 1, सर ठीक है। एक्चुअली हाँ कहिए। अब प्रॉब्लम अप्रैल हो जाएगी। हाँ हाँ। अप्रैल और मई दोनों में, हाँ मतलब ट्रैवलिंग है, 15-15 दिनों आई का नो, ट्रैवल। तो फिर मुझे एग्जाम, पता और है। आपने जो डेट बताई वही दिन में है ट्रैवलिंग, 20 अप्रैल बताइए आप। आप देवलाली शिविर में जा रहे हो क्या? नहीं, शिविर में तो नहीं जा रहे हैं, कुछ फैमिली उसमें है तो तो। देखिए, जिनका थोड़ा सा इश्यू होगा तो उनका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकाल लेंगे, ठीक ओके। है। हाँ, आप बाद में जब, क्योंकि क्योंकि ऐसे पढ़ाई भी एक, नहीं हो पाएगी और एग्जाम देना भी मुश्किल होगा, फैमिली फंक्शन है तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो मुश्किल होगा। ठीक है, वो एग्जाम मतलब पढ़ाई तो करते रहो, पढ़ाई का मैं नहीं मना करूंगा। एग्जाम का डेट आप बोलोगे तो आगे कर देंगे, सिर्फ आप जिनका ठीक। सच में जेन्युइन रीजन है हाँ। उनके लिए, ठीक है। ओके। क्योंकि फिर मेरा भी मुश्किल है, और फिर जुलाई से मेरा फाइनल ईयर चालू हो जाएगा शास्त्री का। तो फिर हाँ मैं एग्जाम नहीं ले पाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सही लेकिन, बराबर। नहीं ठीक तो है, आप जो बोल रहे हो है वो ना। भी सही है। मैं आप पढ़ाई कोशिश करूंगी करते रहो, लेकिन एग्जाम बोल का आप नहीं देख सकती, लेंगे। क्योंकि आप वैसे ही लोग मैं पढ़ाई करते रहो, लेकिन ऑलरेडी पीछे चल रही हूँ कोई और। बात नहीं। तो आप लोग ठीक है, बस जितना रीडिंग कोशिश करते करूंगी, रहो। जितना होता है हाँ उतना। हाँ। ठीक है। ओके। कहिए प्रतिवादी। सर थोड़े से मॉक टेस्ट वगैरह हो तो वो डाल देना ग्रुप में। सब करेंगे, सब चीज हाँ। करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग। डोंट वरी, है ना। 25 अप्रैल कहा ना सर आपने? यस 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 यस। सर आज से फर्स्ट है, और ये अप्रैल फूल नहीं है, मैं पहले ही कह दूं। क्योंकि 1 अप्रैल तो आपको लगा कि अप्रैल फूल है, तो ये अप्रैल फूल नहीं है, ठीक है। ये जो हम फूल बन रहे हैं संसार में, उससे पार होने के लिए ये वाला एग्जाम है, ठीक है। अ, सर हाँ, आप ये प्रत्यय का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है कि इसके बाद और भी कोई टॉपिक? इसके बाद तो टॉपिक होगा भी, जब मैं दो दो क्लास, एक दो टॉपिक बस है, जैसे कि समास है, वाच्य है, तो ये दो दो क्लास में खत्म कर दूंगा। ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं। प्रत्यय टाइम लेगा अभी तो हमारा, प्रत्यय को कम से कम 4 क्लास और कारक, चाहिए अभी। ये कारक है, ये क्या आपने कोर्स में है? कारक तो मैंने पढ़ा दी ना, पहले ही पढ़ा हाँ, दी पहले कारक तो। पहले पढ़ा अच्छा, दिए। ओके ओके कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ओके इन पढ़ा ओके, चुका वही हूँ। वही वही, ओके हाँ ओके। चलिए। अब थोड़ा घबरा गए होगे आप लोग, लेकिन उस घबराहट को छोड़ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, एक आधा क्लास आपकी और जोड़ेंगे वीक में, 1 more क्लास चलेगा ना, ओनली फॉर अप्रैल। चल मैं पूछ भी नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ। चलिए, अब अभिलाषा जी करिए अगला क्वेश्चन। उदाहरण अनुसार भूतकालिक हाँ, भूतकाल की क्रियाओं के स्थान पर हाँ तवतु हाँ। प्रत्यय के प्रयोग के से, द्वारा, हाँ हाँ के ये नहीं, द्वारा के नहीं, द्वारा मैंने प्रयोग गलती से। की। हाँ हाँ, ठीक है। प्रयोग से वाक्य परिवर्तन करो। गुरु करिए, करो। देखो हाँ आपका करिए। एग्जाम्पल दिया है सामने, अध्यापक उद्दंडम
छात्रम अदंडयत। सबसे पहले पूरे वाक्य में आपको क्या ढूंढना है? क्रिया, क्योंकि भूतकाल की क्रिया है, उसको कन्वर्ट करोगे आप तंतु प्रत्यय में। क्या क्रिया है इस दंड। वाक्य में भूतकाल की? अदंडयत, दंड दिया था। अब कुछ नहीं करना है, इस भूतकाल की क्रिया को हमें कन्वर्ट कर देना इनटू तवजु प्रत्यय। तो अदंडयत में दंड आपकी धातु है, क्या बन जाए? अब देखो यहाँ पर क्या है, अध्यापक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो एक अदंडयत में वचन। वान बन जाएगा। कुछ नहीं करना, क्रिया को देखो, उसका कर्ता को देखो, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया को तवजु प्रत्यय से बदल दो, बात खत्म। ठीक है, करिए। हाँ जी सर। छात्र कक्षायाम उच्चई अहसत है तो हसितवान हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। छात्र कक्षा में मुझसे ही हंसतवान, छात्र कक्षा में जोर से हंसते हैं, हंस रहे हसितवान। थे ना, नेक्स्ट है, हंसे। हाँ हाँ, नेक्स्ट, माता भोजनम अपचत तो पचितवती, क्योंकि माता स्त्रीलिंग। वेरी गुड। हाँ, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, काक। और माता एक हाँ वचन जी ही सर। है, तो पचितवती। ठीक है। काकः घटे पाषाण खंडानि अक्षिपत। अक्षिपत तो क्षिपितवत हो जाएगा, क्षिपितवत, ये सेंटेंस क्योंकि से कोई ये कहानी याद आई? नपुंसकलिंग में लिखेंगे। इस सेंटेंस से कुछ कोई कहानी है, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं हम, मतलब तो नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। इस हाँ सेंटेंस से हाँ आपको कौन कौवा सी कहानी याद आ रही है? प्यासा है, वो वाला। हाँ, प्यासे हाँ, कौवे की कहानी। बस। ठीक है, सब कुछ संस्कृत से निकला हुआ है, ए टू जेड, पूरा साहित्य। ठीक है। सर काका इसमें मतलब कौवा। हाँ, बोलिए, कौन? इसमें प्रतिभा जी क्षिप्तवान, कह रहे हैं शायद। क्षिप्तवान सिर्फ आएगा ना इसमें? काका क्या है? करता है, पुल्लिंग है। हाँ। ठीक है, तो एक वचन का है, तो अक्षिपत का क्या होगा, बता दो। क्षिपतवान। पुल्लिंग एक वचन क्या होगा? तवजु क्षिप्तवान। प्रत्यय चित्तवान। चित्तवान। बस हो गया। Sipatwan. आपने क्या बोला था अभिलाषा जी? उन्होंने कुछ और मैंने बोला था। क्षिपितवत बोला था एक्चुअली। हाँ, क्यों क्षिप्तवान। क्षितिज मैंने वत वो क्यों? एनिमल्स और बर्ड्स के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से डाल दिया उसको उधर। अच्छा, तो इट कर दिया आपने इंग्लिश का। हाँ, एनिमल्स के लिए इट क्षिपितवत ऐसा नहीं है। करा। हाँ। हाँ, पुल्लिंग है ना, एनिमल्स का तो वो होता है लिंग, तो वो पुल्लिंग ही ओके है। सर। नेक्स्ट। ओके सर। छात्राः एक सेकंड, वस्यान्नस्य प्रतीक्षायां अतिष्ठन लिखा है तो तिष्ठितवती होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। लेकिन वचन कौन सा है? तिष्ठतवन्ते होगा बहुवचन। हाँ बहुवचन है, हाँ सॉरी, वो मैंने हाँ, तो वती और वंती में गलत करा। वन। पर तिष्ठितवती होगा या कैसा, क्योंकि इसका तिष्ठित का वो तिष्ठितवंत। करने नहीं ये समझ में आ रहा अनूप था। जी, अनूप जी, जो आप स्थितवंती कह रहे हो, ये कहाँ से कह रहे हो? वंत। तिष्ठतवन्त्य छात्रः दासी दास्यो हाँ, दास। धातु तिष्ठी रहेगी, उसको स्थित नहीं करोगे। अब क्या सर? तिष्ठ के साथ बनाओ, स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या बनेगा तिष्ठ धातु के साथ तवतु प्रत्यय में? मत्स्य मत्स्य Nam. तिष्ठत कौन बताएगा आंसर? नदी नदियां। लगेगा नदी नद्यां। नदियां। नदी नद्यो नद्यः नद्यां। हाँ, नद्यः। तिष्ठितवतः। नदियां। हाँ। तो छात्राः बसयानस्य प्रतीक्षायां तिष्ठितवतः। ठीक है। तिष्ठित है अब या ये तिष्ठत? तिष्ठ तिष्ठ है ना, तो तिष्ठ थोड़ा का तिष्ठ। लिखेंगे अरे, तो थोड़ा प्लीज लिखेंगे क्या सर? वो हमें तिष्ठित होगा या तिष्ठत? ट्राई सर करो। ये समझ में नहीं आया। देखो, नदी शब्द ये की तरह चल रहा पुल्लिंग है। बहुवचन है। हाँ। नहीं, पुल्लिंग क्यों? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ओके, बहुवचन। समझ गया, हाँ, समझ गया। अच्छा, छात्रः। आप लोग यहाँ अटक रहे हो। ओके, मतलब आपको इधर डाउट है कि छात्र पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों छात्र चीज समझ बहुवचन, गया मैं। राम रामो हाँ, वेरी गुड, रामः, वेरी छात्र। गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं इसको स्त्रीलिंग लेके चल रहा था। अच्छा, क्या छात्रा स्त्रीलिंग एक वचन सही है कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं। बहुवचन। नहीं, क्यों नहीं सही आएगा है? ना। क्योंकि या ये तो वो सर क्यों ये नहीं आएगा? बहुवचन है या पुल्लिंग बहुवचन है हाँ, छात्र। देखिए,
अगर स्त्रीलिंग का एक वचन लेना होता तो फिर यहाँ पर विसर्ग नहीं आता, नहीं आता। छात्रा बस आता। हम्म। और छात्राहा जो है ये पुल्लिंग का बहुवचन भी हो सकता है, छात्र छात्रु छात्राहा, और स्त्रीलिंग का भी छात्रा स्त्रीलिंग का भी छात्रे बहुवचन। छात्राहा। हम्म। तो अब आपके ऊपर है। अब अगर आप पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें बनाने इजी पड़ेगा। तो हम्म। अतिष्ठन का तिष्ठवान हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तिष्ठतवान, सॉरी तिष्ठतवान हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग नहीं मान के हम इसको पुल्लिंग मान के ही चलेंगे। पर ये तिष्ठन तो होगा ना, इसके तिष्ठन्त। बनता होगा ना, तिष्ठन्त। क्या? बनता है। तिष्ठन्त। हाँ सॉरी बहुवचन, सॉरी सॉरी मैं बहुवचन। पुल्लिंग में गया, बहुवचन करना पड़ेगा। ठीक है ठीक, भवान भवंतो भवन्तः तिष्ठतवन्तः, लिख के ऐसा। दिखाओ। आप लिख के बताएंगे सर? तिष्ठत लिख दो, तिष्ठत वैसा का वैसा लिख दो, और उसके बाद में व न तः, ओके। तिष्ठतवन्तः। तिष्ठतवन्तः। सर नेक्स्ट बुक में। ठीक है, हम्म। हाँ अगला। कन्याः उद्याने अक्रीडन्, तो क्रीडितवती हो जाएगा। नहीं, नहीं, अगेन वो बहुवचन। बहुवचन लेना पड़ेगा, तो क्रीडितवंती हो जाएगा। पीड़ितवत्यः होगा सर। पीड़ित- पीड़ितवत्यः। ये मेरे को कन्या क्या है? गड़बड़ी लगी। स्त्रीलिंग बहुवचन। बहुवचन। हाँ स्त्रीलिंग बहुवचन है। नदी नद्यो नद्यः, तो अक्रीडन का क्या बनेगा? पीड़ितवत्यः। नद्यः। पीड़ितवत्यः। क्रीडितवत्यः, क्रीडित, ये लिखा है क्रिय ऐसे लिखा, डी त इतना लिखा, इसके बाद व, फिर आधा त, फिर यह, क्रीडितवत्यः। अभिलाषा जी पता आपको दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि जो नदी नद्यो नद्यः शब्द है ना, वो नद्यः ये देह है। ठीक है, तो वहां पर तो इसे इसको हम एक साथ बोल देते हैं, पर वास्तव में ये जुड़ा कैसे है? द और य से। अब नदी की जगह आप कोई और धातु लगाओगे ना, तो ये य आपको लगाना पड़ेगा उसमें। तो ये हमें लगता है य क्यों लगाना है, ये तो देय है, देय है, पर वो देय द प्लस य से बना है, तो इसलिए क्रीडित वत्य ऐसा आना जरूरी है। तो क्रीडित वती, क्रीडित वत्यो, क्रीडित वत्य, इस तरह से उसका यस। एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर। एक्चुअली ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन ही हो रहा था जब हाँ सॉल्व कर रही थी तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब स्त्रीलिंग का खेल आ गया ना, और मतलब लिंग थोड़ी हम्म। वचन चेंज हो गया यहाँ पर, तो वचन चेंज होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। अगला अभी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी प्रतिभा जी कर दीजिए फटफट। उदाहरणम् अनुसृत्य भूतकालिकक्रियाणां स्थाने वाक्य परिवर्तनं कुरुत्। उदाहरण के अनुसार भूतकाल की क्रियाओं के स्थान हम्म, पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो फर्स्ट है वानरः मकराय जम्बूफलानि अयच्छत्। हम्म। तो वानरेण मकराय जम्बूफलानि यच्छतः। करेक्ट अच्छा है। आपने, सॉरी वापिस आपने कर्ता बदल दिया, मतलब कर्ता का वचन बदल दिया। हाँ, तो एग्जाम्पल में हाँ, वैसे ही करके दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको वचन नहीं बदलना हो तो हो जाएगा क्या? वचन क्या नहीं बदल। यहाँ पर, क्या यहाँ पर वचन बदलने की जरूरत है क्या? हाँ। अगर आप ध्यान से देखो प्रतिभा जी एग्जाम्पल में, तो जब इन्होंने एग्जाम्पल में फालतू कंफ्यूजन किया है, पहले अध्यापक में और छात्र में। हाँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन्होंने अध्यापक को अध्यापक किया ना, तो छात्र को भी छात्र किया है। हाँ। तो अब कर्ता बदलो, फिर कर्म बदलो, फिर क्रिया बदलो, इतना हमें तो क्या करना है, सिर्फ भूतकालिक क्रिया को चेंज करना है ना।
तो हम पहले हाँ जैसे ही करेंगे, हम कर्ता को एज इज रखेंगे, कर्ता के अकॉर्डिंग आप बस क्रिया को कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है, हम कर्ता को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि फिर उसके अनुसार आपको पूरा बदलना पड़ेगा, उसमें डबल मेहनत है। ठीक है, तो वानर वैसा का वैसा है, वो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। अब पुल्लिंग है। ठीक है, अब अ या छत को करो आप कन्वर्ट, तो या तब तो उसकी जो प्रत्यय आपको इजी लगता हो उसके अकॉर्डिंग इसको बदल दो। क्या बदलेंगे? यच्छ यच्छतः। यच्छतः, खत्म हो गया। वानर मकराय जम्बू फलानी यच्छतः। वानर, मकर मतलब होता है मगरमच्छ के लिए मगरमच्छ के जम्बू के लिए फल को देता है, दान देता है। मतलब मांगता है जो भी। ठीक है, सिंपल। अगला, ते मकरः वानरं गृहं चलितुम् अकथयत्। तो मकरः वानरं गृहं चलितुं कथयतः कथित। कथितः सॉरी। कथित। ठीक है, अब हाँ, नेक्स्ट है नकुलः सर्पम् अमारयत्। तो नकुलः सर्पं मा- मारयत। मारयत् मारयतः। मारयतः ही होगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, यही होगा। श्यामः लेखम् अलिखत् बस चौथा अलिखत्। हलंत नहीं रहेगा, हलंत की हाँ जगह विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग आ बाकी जाएगा। मारयतः। हाँ, तो श्यामः लेखं लिखतः। अलिखत। अच्छा अच्छा, तो प्रत्यय में कर दिया आपने। ठीक है, हाँ। श्यामा लेखा लिखतः। रमा ओके, कथाम् अपठत। तो रमा कथां पठित सॉरी क्या पठतः। है पठितवती। अच्छा, आपने यहाँ तवची प्रत्यय लगा दिया, हम्म, त पठता। प्रत्यय लगाया। त प्रत्यय का पठित। क्या रूप बनेगा इसमें? अगर मैं त प्रत्यय ही बनाना हुआ पठिता। तो पठिता। क्या रूप बनेगा? पठिता। पठिता पठिता पठिता। बनेगा। पठिता। ठीक है, हाँ। पठिता। तो पठिता रूप लगा करके वो हमारा बन जाएगा, राम रमा कथा पठिता। ओके, हम्म। तो ये तो जहाँ इसमें भी सर आपको एग्जाम्पल में सब में कर्ता को तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट करा है ना। एग्जाम्पल में किया है। हाँ। अब वो उन्होंने इसलिए किया है, किस प्रयोजन से किया है, शायद उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि कर्मवाच्य का वाक्य होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तब्दुल प्रत्यय में क्या करना पड़ा, कर्ता को हमें उस विभक्ति का करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था ना। तब्दुल हम्म। प्रत्यय कर्मवाच्य का है, और कर्मवाच्य का है तो इसका मतलब उसको विभक्ति उसकी बदलनी पड़ेगी, तृतीय व्यक्ति करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया, तो हम अगले में भी नहीं कर रहे हैं। ओके सर। और बाकी करना भी अगर आपको पड़ा तो आपको ये वानर मकर नकुल ये सब शब्द रूप आपको आते हैं, बालक शब्द रूप की तरह चलेगा, और रमा बालिका की तरह उसको तृतीय व्यक्ति कर दो। उसके अकॉर्डिंग हम्म। उसके बाद वाले शब्द आपको सब बदलने पड़ेंगे, उसी वक्त के करने पड़ेंगे, और फिर और क्रिया उसमें बदल दो। उसमें क्रिया जो लगेगी वो तो फिर सेम प्रथमा विभक्ति के अकॉर्डिंग ही लगेगी ना। क्रिया तो आप, हाँ क्रिया आपने सही करी है, क्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया हाँ। प्रथमा के अकॉर्डिंग ही लगेगी। हाँ ठीक है इसलिए सर। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है इसको करने से। हाँ, ये हम्म। वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया हुआ है, एक तो उन्होंने किया है, क्या करा है, उदाहरण अनुसृत्य अशुद्ध वाक्यानि शुद्धिकृत्य लिखत। जो अशुद्ध वाक्य है उसको शुद्ध करके लिखिए। क्या दिक्कत इन्होंने यहाँ पर की है, अब आप समझो। अब मेरे को समझ में आ गया क्या चर्चा चल रही है। जब आप तवजु प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो, ध्यान देना सब मेरी बात का, जब आप तवजु प्रत्यय का प्रयोग करोगे तब आपका कर्ता प्रथमा विभक्ति का ही रहेगा। बट, लेकिन, किंतु, परंतु जब आप त प्रत्यय का प्रयोग करोगे तब आपका कर्ता तृतीया विभक्ति का हो जाएगा। समझे? अब मेरे को समझा ऊपर क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों किया था। यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं कि कर्तृ प्रत्यय के अनुसार चेंज करना है। अगर आप सॉरी त प्रत्यय के अकॉर्डिंग चेंज करना है, अगर त प्रत्यय के अकॉर्डिंग आप भूतकाल की क्रिया बना रहे हो तो कर्ता को आपको तृतीय विभक्ति का बनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? और अगर आप तवचु प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर्ता को प्रथमा का ही रखो। क्योंकि यहाँ देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बाल के जलम पीतवान। क्या गड़बड़ हो गई?
प्रयोग किया है आपने तवतु प्रत्यय का, और कर्ता किसने कर दिया? तृतीया में। जबकि होना क्या चाहिए? इधर देखो, अगर आप प्रयोग कर रहे हो तवतु प्रत्यय का, तो कर्ता आपका किसका रहेगा? प्रथमा विभक्ति का प्रथमा ही विभक्ति। रहेगा। लेकिन अगर आप प्रयोग कर रहे हो त प्रत्यय का, जैसे आपने पीतवान का पीतम किया, तो कर्ता किसका हो जाएगा? आपका प्रथमा द्वितीय। तृतीय व्यक्ति एक तृतीया वचन का हो विभक्ति। जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? हाँ, बोलिए प्रतिभा जी। तो सर अगर ऐसा होता है अपन तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें फिर और सॉरी त प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें अपने को कर्म भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे ऊपर नहीं, वाला नीड नहीं सेंटेंस। है, कर्म द्वितीया में रहने दो। कर्म नहीं द्वितीया में ही हर जगह है। अगर, नहीं, हाँ बोलिए ऊपर बोलिए। वाले में जो है ना मकराय चतुर्थी विभक्ति है, तो उसको फिर अपने को चेंज करना पड़ेगा हाँ, द्वितीया में करना पड़ेगा, द्वितीया द्वितीया में में। करना पड़ेगा। ओके। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो इन्होंने द्वितीय से प्रथमा में कर दिया। तो मैं समझ गया क्या करना है आपको। अगर त प्रत्यय का आप प्रयोग कर रहे हो, तो आपका कर्ता तृतीय व्यक्ति का हो जाएगा, और कर्म आपका प्रथमा विभक्ति का होगा। क्या बोला? देखो, तवतु प्रत्यय सिंपल है, कर्ता प्रथमा का और कर्म द्वितीया का। लिख लो, चाहो तो कहीं लिखना पड़ेगा। तवतु प्रत्यय का क्या नियम है कि कर्ता आपका प्रथमा विभक्ति का होगा, और कर्म आपका द्वितीय विभक्ति का होगा, और क्रिया तवतु प्रत्यय बनेगी। लेकिन अगर आप च प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो, तो कर्ता आपका तृतीय विभक्ति का होगा, और कर्म आपका प्रथमा विभक्ति का होगा। जलम जो है बहुवचन, इसलिए जलम जले जलानी, जलम जले जलानी सेम होता है, इसलिए जलम जलम दोनों जगह पे लिखा हुआ है। ज्योतिका जी, बात समझ आ गई? नहीं आई ना, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। वापस बोल रहा हूँ, याद से सब लिख लीजिए, याद रखिए। ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आपने वाच्य नहीं पढ़ा है, तो मैं वाच्य पढ़ाऊंगा। क्योंकि च प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य का नियम ऐसा हो जाता है। वापस बता रहा हूँ, दोनों प्रत्ययों का अर्थ सेम है, लेकिन जब तवतु प्रत्यय आप यूज करोगे तो प्रथमा व्यक्ति का कर्ता होगा और द्वितीय व्यक्ति का कर्म होगा। लेकिन जब आप त प्रत्यय का प्रयोग करोगे, तब कर्ता तृतीय व्यक्ति का होगा, और कर्म आपका प्रथमा विभक्ति का होगा। इज इट क्लियर? हो गई बात पूरी क्लियर, है ना? चलिए, एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ ये वाला। अनूप जी, कहिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। तो मोहनेन पुस्तकम नीतवान, तो मतलब इसका होगा सर। पहला वाक्य बनाएंगे आप तवतु प्रत्यय में, दूसरा बनाएंगे त प्रत्यय में। तो मोहन पुस्तकम नीतवान, तवतु मोहन, प्रत्यय। मोहन 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 पुस्तकम पुस्तकम, नीतवान। ठीक है, त प्रत्यय में इसका बनाइए अब। मोहन पुस्तकम, मोहनेन पुस्तकम नीतः। हाँ, मोहनेन मोहने पुस्तकम नीतः। पुस्तकम नीतः। तो गीता अगला, पाठम, तो गीता पाठम पठितम, इसका तवतु होगा गीता पाठम पठितवती। ठीक है, गीता और इसका त प्रत्यय गीतया पाठः पठिता। शाबाश। रुक जाइए तो अब। आज गरिमा जी, हाँ गरीब, हाँ जी। करिए, अगला करिए। आचार्येण अच्छा, ऐसे उनके, है ना, तो इसका हो हाँ, जाएगा। अब हाँ, करिए करिए, बनाइए, तब तुम्हें बनाइए। हाँ, आचार्यः शिष्यं हम्म, अ, हम्म, उपदिष्टवान्, ठीक है, है ना। और आचार्येण शिष्यं हाँ, उपदिष्ट हम्म, उपदिष्टः। उपदिष्टः, उपदिष्टः, उपदिष्टः। सॉरी, हाँ, उपदिष्ट, उपदिष्टतः, उपदिष्टतः। ओके, उपदिष्टतः। हाँ, ठीक। प्रतिभा जी, अगला बनाइए। फिर कन्या
ग्रहे रुक जाइए। क्रीडितम। हाँ प्रतिभा जी आप करिए। कन्या ग्रहे क्रीडितम, तो उसका तवतु प्रत्यय में बनेगा कन्या ग्रहे, कन्या ग्रहे क्रीडित क्रीडितवती। नहीं, ग्रह को पहले उसमें करो द्वितीया में ना, ग्रहम हो जाएगा ना, कन्या गृहम। गृहम, हाँ ओके, कन्या गृहम क्रीडितवती। ठीक सही है है। सर। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। त प्रत्यय में कन्यया, कन्यया हाँ गृहम क्रीडितम। ठीक है। ठीक है। आप खुद डाउट में क्यों लग रहे हो मुझे? मुझे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें क्रिया के अंदर कौन सा लगाया है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, फर्स्ट वाले में देखिए भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल दिए, सॉरी थर्ड नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने आपको त प्रत्यय के एग्जांपल दिए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में ने तवतु प्रत्यय के एग्जांपल दी है। तो आपकी आदत क्या बैठ गई कि हमें एग्जांपल दिए हैं किसके, तवतु प्रत्यय के। तो आप उस अकॉर्डिंग फिलअप कर रहे हो। देखो कन्या ग्रहे कीडितम, अगर आप इसका त प्रत्यय बनाओ, कीडितम बिल्कुल सही दिया है त प्रत्यय का, बस इसको और इसको कन्वर्ट करो। तो कन्या कन्या गृह कन्यया गृह। गृहम गृहम क्रीडितम। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ही कर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो कर्म आपका कैसा है, ग्रह नपुंसक लिंग है, तो क्रीडितम, इसलिए यहाँ पर सेम ऊपर जब आप करोगे ना गीता पाठम पठितम, तो अनुप जी ने वहां पे गलत बताया था, मेरा बोलना रह गया। जब च प्रत्यय बनेगा तो क्या बनेगा, गीतया पाठम पाठम पठितम। पठितम। उनने पठिता अब की मुझे जगह वही डाउट पठित, मैंने कहा, हाँ इसीलिए सर मुझे डाउट हो हाँ रहा उनने था। पठिता को पठिता नहीं बनेगा, इसके हम्म, अकॉर्डिंग कर्म के अकॉर्डिंग तो प्रत्यय में लग रहा है क्रिया, तो पठितम सही है। गीतया पाठम पठितम। तो वैसे ही जब आप फोर्थ क्वेश्चन में कन्या ग्रह क्रीडितम को च प्रत्यय में करोगे तो कन्या ग्रहम क्रीडितम, ये सही है। अब इसको तवतु प्रत्यय में कन्वर्ट कीजिए प्रतिभा जी। वो फिफ्थ वाला ना, नहीं नहीं फोर्थ वाले कीजिए ना तवतु फोर्थ प्रत्यय में वाला, कन्वर्ट। हाँ, तब तो प्रत्यय में कन्या गृहम क्रीडितवती। ठीक है। अगला, अगला, सह भो, हाँ करिए करिए। सह भोजनम सह, कृतम, सह भोजनम कृतम, तो उसका होगा अ, सह पहले तवतु भोजनम। प्रत्यय बनाइए। हाँ, तवतु में सह क्या बनेगा, भोजनम, सह, भोजनम कृतवान। शाबाश कृतवान, ठीक है। और तेन भोजनम, अ, तेन शाबाश, भोजनम कृतम। हाँ तेन भोजनम कृतम, ठीक है, क्योंकि भोजनम के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, तो भोजन नपुंसक लेंगे, इसलिए कृतम सही है। सर सर तम आएगा क्या? क्या, सह सह, अच्छा, सह क्यों आएगा, मैंने बताया ना। तम ता अगर आप उत्थान यहाँ पे तेन तभी, हाँ हाँ, ओके स ओके। प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो वो कर्ता तृतीय व्यक्ति का हो जाएगा, सह तउते तम ताउतान तेन। तान तेन ताभ्यम ठीक है थी, ना। हाँ हाँ, मैं हाँ एक्चुअली द्वितीया का लगाया था तो तम लगाया था हाँ उधर इसलिए। हाँ, बोलिए कश्मीरा जी कहिए। सर ये इसके आंसर, ये जो पांचवा क्वेश्चन है उसके आंसर कोई पोस्ट कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो रहा तो मैं पूरा नहीं समझ पाई हूँ, तो अपने आप ठीक है। में मुझे रेफरेंस के देखिए लिए अच्छा रहेगा। जो भी आंसर शेयर कर सके वो कर दे, जो नहीं कर सकता तो एक बार कश्मीरा जी आप रिकॉर्डिंग देख लेना वापस से, हाँ उसे समझ ठीक है। के आप खुद से करके मुझे भेजना, फिर मैं आपको ठीक, उसे बता दूंगा हाँ क्या। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। बाकी एग्जाम पे इतना वो मत सोचो आप, मतलब आप लोगों ने अच्छा सीखा, नहीं, गीता मैं में तो वैसे आपको काफी पीछे चल रही हूँ, अभी पढ़ाई नहीं हो पा नहीं नहीं, रही मैं थी, ओवरऑल लेकिन ऐसे हो बोल रहा हूँ, जाएगी। सीख रहे हो आप, सब कर लोगे और प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग चाहो तो अगली बैच भी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने में नुकसान क्या है, आपका रिवीजन होगा, आपका सिलेबस, अगर आप, क्योंकि अगर आप क्लास छोड़ दोगे तो आप संस्कृत पढ़ना छोड़ दोगे, तो कोई मतलब नहीं है, जो आपने अभी 7-8 महीने लगाए हैं सब वापस से वैनिश हो जाएगा, फिर एक साल बाद वापस आप ज्वाइन करोगे, तो आप चाहो तो नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ भी ऐसा आपका लॉस तो है नहीं।
आपका स्ट्रांग होगा, आप सीखोगे। बस अब नेक्स्ट बैच जब आप पढ़ोगे तो आप ग्रंथ के साथ साथ पढ़ना, ठीक है। और अभी आप लोग सिर्फ ग्रामर ग्रामर पढ़ रहे हो, कुछ आपके पास बेस नहीं है, तो आई सजेस्ट, क्योंकि अभी आपने एक बार ही पढ़ा है, कुछ 2-3 लोग बहुत स्ट्रांग हुए हैं, उसके अलावा मुझे लगता है सब वापस से रीज्वाइन करिए बैचेस को, आप लोग का स्ट्रांग बनेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग को नहीं आता, आपको पूरा आ गया, आप नहीं ज्वाइन करोगे तो भी अगर आपको अपने पे इतना बिलीव है कि भाई हम खुद से ग्रंथ पढ़ के संस्कृत को स्टडी करते रहेंगे, अब प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, तो फिर मत करिए ज्वाइन, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन मुझे पता है, जैसे हम लोग भी, जैसे फर्स्ट ईयर में जो हमने ग्रंथ पढ़े थे, जैसे मैंने रत्नगण सागर के साथ पढ़ा था, मैंने सोचा था कि मैं हर दिन इसका स्वाध्याय करूंगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा सेकंड ईयर, तो मैं आज तक उसको वापस नहीं पढ़ पाया। मैं समय सार मोक्ष इन सब में लग गया, तो आप लोग भी लग जाओगे। तो अगर आपको क्लास मिल रही है और आपका कुछ ऐसा लॉस नहीं हो रहा है, तो आई विल प्रेफर एंड आई विल गाइड यू ऑल कि आप ज्वाइन कर लो बैच वापस से, प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, एक बार और ज्वाइन करने से आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसके, ऐसा है। बाकी ऑल अप टू यू। करेंटली हम प्रत्यय फटाफट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में, और फिर बाद से वो करके फिर आपको फिर से प्रैक्टिस सेशन करा के विल टेक योर एग्जाम, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो फिर मैं हूँ, है ना। तो ऑन दैट नोट हम खत्म करते क्लास, और एक आधा आपकी रिवीजन क्लास भी अभी 1-2 क्लास लेंगे हम संडे वगैरह जब भी, तो उसमें जितना अभी तक पढ़ा है थोड़ा सा क्विक मास्टर क्लास जैसा वो हो जाएगा, है ना। सो ऑन दैट नोट अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं ऑन थर्सडे। जय जिनेन्द्र। जय मुझे जिनेन्द्र। पोस्ट बना दीजिए, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप मैं पे डाल, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी। हाँ। और वैसे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फिर भी मैं आपको बना देता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग ना आप हाँ जी मुझे सर। भेज देना, ग्रुप पे भेज देना इसकी लिंक, हाँ जी सर। जैसा भी आपको हाँ। लगे, है ना। एवरी क्लास के बाद आप याद रखना, आपकी क्लास कर लिंक भेज दिया करना जब भी, हाँ है ना। जी श्योर। हम्म। ओके ठीक है, चलिए, जय श्री राम। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।